मेरा नाम है मोहसिन अली ख़ान। मैं सुई सदर गैस कंपनी में सिंध बलोचिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये यहाँ सिंध बलोचिस्तान में जो न्यू सुई गैस कनेक्शन बंद किए गए हैं, इसकी वजह समझ में नहीं आती है कि ये कनेक्शन क्यों बंद करें। एमडी साहब को सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री को तो कनेक्शन दे रहे हैं और ये कमर्शियल सुई गैस कनेक्शन दे रहे हैं, ये ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है और हाई प्रेशर की सारे काम कर रहे होते हैं ये लोग। और घरेलू कनेक्शन तो कभी भी रोके नहीं गए, ये तो पहली प्रायोरिटी होती है, घर वालों को तो कनेक्शन देने देने हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, इन्होंने सारे कनेक्शन रोके हुए हैं और ये अभी तक न्यू सुई कनेक्शन देना ही नहीं चाह रहे। और जो हमने एप्लीकेशन जमा कराई थी, जो पेमेंटें कंपनी के अकाउंट में आ गई हैं, वो भी मीटर नहीं लगा रहे हैं। अवाम इतनी सख्त परेशान है सिंध बलोचिस्तान की। भाई जो आपने पैसे ले लिए हैं वो तो कनेक्शन लगाए ना, इनसे एमडी साहब से कोई पूछने वाला ही नहीं है। ओगरा बड़ी बॉडी है, ओगरा इनसे पूछे भाई ये कनेक्शन लगाए जाएं, क्यों नहीं लग रहे। सैकड़ों एप्लीकेशन पेंटिंग पड़ी हुई है, लेकिन सुई गैस कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्री को देते हैं, जबकि वो हाई प्रेशर लाइन होती है, उसको बंद करा जाए और इनको घरेलू साफरीन को गैस कनेक्शन, न्यू सुई गैस कनेक्शन दिए जाएं। ये कुंडा कनेक्शन जो होता है, ये सुई गैस कंपनी में कभी भी नहीं होता था। कुंडा कनेक्शन जो होता था ये के इलेक्ट्रिक में होता था, और जब प्लाट टूटता था तो उसको एक कुंडा देते थे कि भाई अपना काम करो, थोड़ा बहुत काम करने के लिए वो लगाते थे, उसके बाद उसको मीटर लगा देते थे। हमारे यहाँ कुंडा कनेक्शन ऐसे लेके आए हैं कि अभी होता ही नहीं था, 40-50 साल में कुंडा कनेक्शन नहीं हुआ। अब ये कुंडा कनेक्शन का मकसद ये है, ये कहते हैं कि पहले गैस चोरी करो, फिर उसके बाद वो कुंडा कनेक्शन लगाएंगे। कुंडा कनेक्शन को यूज़ करवाते हैं, फिर उसके बाद कुंडा कनेक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद एक बल्ब मीटर देते हैं। वो भाई जो ये गरीब आवाम है, पहले ये कुंडा कनेक्शन लेगी और उस पर बल्ब मीटर लेगी, फिर उसके पैसे देगी, फिर कल को कनेक्शन खुल जाएंगे, 10-10, 20-20, 50-50 फ्लैट होते हैं, उनमें इंडिविजुअल मीटर लगते हैं, फिर दोबारा उसको मीटर लगाए जाएंगे तो दोबारा उनसे पैसे लिए जाएंगे। और कुंडा कनेक्शन की वजह से पूरे सिंध बलोचिस्तान में चोरियां बहुत हो रही हैं। हर जगह सोसाइटी में उन्होंने एक कुंडा कनेक्शन दे के पूरी सोसाइटी ऑन कर दी है। उरंगी टाउन, कुरंगी, सईदाबाद, नाजमाबाद, पूरे कराची, सिंध बलोचिस्तान में इस तरह के कनेक्शन देके इतना ज़्यादा गैस का यूज़ हो रहा है। सबको गैस कनेक्शन दे दिए गए नाजायज़ तरीके से, उसको कुंडा कह के। भाई जब कुंडा कह के सब आप गैस दे ही रहे हो सबको, तो ये लीगल खोल दें। लीगल खोलेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। मीटर लगाएं, जो पहले हम 40-50 साल से मीटर लगाते थे वो मीटर लगाएं। कुंडा कनेक्शन देने का फ़ायदा क्या है। कंट्रैक्टर को निकालने का मसला ये था कि एमडी साहब आए थे, जब इन्होंने चार्ज लिया तो इन्होंने सारे एम्प्लॉइज वगैरह को भी सख्ती करी, सबको नोटिस वगैरह दिए, सबको परेशानी करी। यूनियन वाले भी कोर्टों में गए हुए थे, सीबीए भी कोर्टों में गई थी। हमको निकाला कि भाई प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आए थे, किसी ने इनको भर दिया। हम तो 40-50 साल से कंट्रैक्टर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आती हमको बाहर कर दिया। हम हाई कोर्ट चले गए, वहाँ 2 साल हमारा केस चला। फिर मोहम्मद अली मदर साहब जज साहब थे, उन्होंने हमको ओगरा भेज दिया। ओगरा से आर्डर आ गया, अब हम इम्प्लीमेंट के लिए गए हुए कोर्ट में, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कोर्ट में 2 साल केस चला, मोहम्मद अली मदर साहब और एक साहब और जज साहब बैठे हुए थे। लेकिन जब फाइनल फैसला आया तो मोहम्मद अली साहब ने हमको रिटर्न में लिख के दे दिया फाइल में कि आप पहले बड़ी बॉडी के पास नहीं गए, आप अपनी बड़ी बॉडी ओगरा के पास जाएं। उन्होंने हमारी फाइल ओगरा भेज दी। हम वहाँ गए, सारी एसोसिएशन वाले गए, सिंध बलोचिस्तान कोयटा के सारे अहदेदार गए, यहाँ से एमडी साहब थे, एसजीएम थे, लीगल डिपार्टमेंट था, इनके भी पूरे लोग पहुँचे। वहाँ 3-4 मीटिंगें चली। उसके बाद फाइनल मीटिंग हुई, मिसबा याकूब साहबा थी, लेडीज थी, मिसबा याकूब 22 ग्रेड की। उन्होंने हमारे हक में फैसला दे दिया। वो एमडी साहब के पास भी आ गया, हमारे पास भी आ गया। अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ से सिंध बलोचिस्तान के जो है ना, हम लोग मेन कंट्रैक्टर जो हैं वो 750-800 हैं मेन कंट्रैक्टर, जो कंपनी से लेसिल होल्डर हैं। उसके बाद हमारे पास जो काम करते हैं, एक ठेकेदार के पास 25-30 फिटर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। ये सब कंपनी ने हमको अलाउ करा हुआ है। एक ठेकेदार के पास 25-30 फैमिली काम कर रही होती है, जो फिटर सुपरवाइजर होते हैं उनकी फैमिली होती है और हमारी फैमिली होती है। सारे मिल मिला के हज़ारों लाखों में ये लोग चले जाते हैं जो काम कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। एमडी साहब आए, उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया और बोला इनको ठेकेदारों को अंदर नहीं आने दो। हमने एमडी साहब को लेटर लिखा, प्रोसेस चलता रहा, एमडी साहब से मिलने की कोशिश करी,
देखा जब हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, फिर मजबूरन हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया और हमने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि हमको नाजायज निकाला गया है। वो केस आपके सामने चला। मोहम्मद अली मदद साहब ने बोला आप बड़ी बॉडी के पास चले जाएं। हम ओगरा चले गए, वहां से हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया। मिसबा याकूब साहब इम्प्लीमेंट मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। 2 साल दोबारा इम्प्लीमेंट के लिए केस दाखिल कर दिया हाई कोर्ट में। अभी हमारा इम्प्लीमेंट के लिए हाई कोर्ट में केस दाखिल है, लेकिन ये कंपनी जो है ना उसको बहाल नहीं होने देती, ना तारीख पड़ती है, ना कुछ होता है, डेट ले लेती है। कंपनी हमको लंबा खींच रही है, जितना लंबा खींच रही है ये अपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा चाह रहे हैं। ये हो सकता है एंड में हमारे साथ कोई फैसला करे या कोर्ट से कोई मिल बुला के कोई हमारे खिलाफ फैसला ले आए। हम तो इम्प्लीमेंट लेके आए हुए हैं और हमारे पास तो मौजूद है ऑर्डर ओगरा का। वो सुई सदन गैस ने हमको जब लेसिन देते थे तो एक ऑफिस बनाना पड़ता था। सिंध बलोचिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, सारे प्राइवेट, कुरंगी में, लांडी में, मलीर में सब ठेकेदार अलग अलग बैठे हुए थे। हर के अपने अपने ऑफिस थे। पूरे एरिया में ऑफिस बना के ये साइल ये बताते थे इतना बड़ा ऑफिस लो, ये करो, हम वो मेंटेन। अब मजबूरी ये है कि हमको तो इन्होंने कोई लेटर ही नहीं दिया। हम ऑफिस ही मेंटेन कर रहे हैं, उसका किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारी छोटी कैश कंपनी में जमा है वो भी हमको रिटर्न नहीं मिली है, क्योंकि ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट के लिए गए हुए हैं। कोर्ट में केस भी चला है, ओकरा ने ऑर्डर कर दिया है। और भाई हमारे लोग मर गए हैं, ठेकेदार कितने मर गए हैं, उनकी फैमिली रुल दी है, उनके पास खाने को नहीं है। आप उनके घर के विजिट कर लें, जो कंट्रैक्टर कितने परेशान हो गए हैं, उनके पीछे उनकी ब्याही बच्चे वगैरह भीख मांग रहे हैं। इनको कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। जब ओगरा ने एग्रीमेंट दे दिया है, मैं ओगरा चेयरमैन से बोलना चाहता हूँ, भाई आपने ये ओगरा का दिया है, एग्रीमेंट दिया है, इसको आप इम्प्लीमेंट कराए ना। हम कोर्ट से ऑर्डर लेने क्यों जाए? हम तो फिर भी कोर्ट से ऑर्डर लेने गए, लेकिन चेयरमैन ओगरा को चाहिए ना, जब इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है